पीछे पीछे काल यवन, आगे आगे राधा रमण, पीछे पीछे काल यवन। आगे आगे राधा रमण, पीछे पीछे काल यवन। आगे आगे राधा रमण, पीछे पीछे काल यवन। आज भगवान काल यवन की सेना को देखकर रण छोड़ के भाग गए। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। भगवान भागते भागते आगे आगे जा रहे हैं। काल यवन, हरे कृष्ण रुक जाओ, हरे कृष्ण रुक जाओ। तुमने 17 बार जरासंध से युद्ध किया, एक बार तो मेरे से युद्ध कर लो। भगवान ने कहा भैया मैं नहीं लड़ूंगा। और एक गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। यहां एक दिव्य पुरुष गुफा में गाढ़ी निद्रा में सो रहा। गाढ़ी निद्रा में था। भगवान ने अपने दुपट्टे को लिया और इस महापुरुष को लेटे थे तो ऐसे ढक दिया अपने दुपट्टे से। काल यवन आया, बोले कृष्ण तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आप युद्ध से भाग के सोने का बहाना बना रहे हो। बड़े जोर से पैर की ठोकर मारी। ये पुरुष की नींद खुल गई। देखते ही देखते काल यवन जल के राख हो गया। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव कृपा करके बतलाइए कि आखिर ये पुरुष है कौन कि इतने बलशाली काल यवन को देख, काल यवन पर दृष्टि पड़ते ही ये इतना बलशाली जल के राख हो गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, सइच्छा कुकुले जातो मानधाता तनयो महान, मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मणा सप्त संगरः। ये इक्ष्वाकुवंशी महाराज मानधाता के पुत्र योगी राज मुचकुंद हैं। देवासुर संग्राम हुआ, इन्होंने देवताओं की तरफ से युद्ध किया। देवताओं ने कहा राजन वर मांगो, तो बोले मैं थक गया हूं, मुझे ऐसी जगह बताओ कि जहां सुख की नींद सो जाऊं। भगवान देवताओं ने कहा इस गुफा में चले जाओ, हम आपको वरदान देते हैं कि अधूरी नींद में कोई उठाएगा तो उस पर दृष्टि पड़ते ही वो राख हो जाएगा। भगवान को ये पता था। काल यवन के कारण भगवान ने नहीं भगे, क्योंकि भगवान तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान के आंख टेढ़ा होने से पृथ्वी में हाहाकारी मच जाए, पृथ्वी में उफान आ जाए, भूकंप आ जाए, चराचर नष्ट हो जाए। पर भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए महाराज मुचकुंद को कहा कि अगर आप जैसे भक्त सोते रहेंगे तो मेरा गुणानुवाद, मेरी कथा संसार वालों को कौन सुनाएगा। वही योगीराज मुचकुंद नरसी मेहता बन करके आए। बड़ी दिव्य कथा है। और फिर एक अवतार इनका हुआ है। श्रीमद् भागवत का आदि ग्रंथ जो है ये इसके रचयिता बने। श्रीधरी टीका विद्वान लोग जानते हैं, श्रीधर स्वामी बन करके आए हैं। तो आज महाराज मुचकुंद पर भगवान ने कृपा की। जरासंध कई दिनों तक मथुरा को घेर के खड़ा रहा। जब भगवान वापस नहीं आए तो अपने राज्य में चला गया। आज भगवान मथुरा में आए, सब यदुवंशियों को बुलाया और कहते हैं भैया ये मथुरा असुरक्षित हो गई है, देखो कभी ये लड़ाई करने आता, कभी ये लड़ाई करने आता, तो अब हमें मथुरा में नहीं रहना चाहिए। बड़े बूढ़े यदुवंशियों ने कहा केशव बात तो ठीक है, पर इतनी संख्या में ये यदुवंशी हैं, कहाँ जाओगे। बोले आप चलने के लिए तैयार हो जाओ, ये व्यवस्था मैं करूंगा। सब ने हाँ कहा और भगवान ने प्रजापति विश्वकर्मा को आदेश किया कि समुद्र के बीच में ऐसी दिव्य नगरी का निर्माण करो जिसकी शोभा वैकुंठ से भी न्यारी हो। एक रात में विश्वकर्मा जी ने ऐसे दिव्य नगरी का निर्माण किया। सभी यदुवंशी इस नगरी में आ गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश बन गए। भगवान ने ये लीला क्यों की। बोले अब ठाकुर जी विवाह के योग्य हो गए, तो अब जितने भी रिश्ते आते हैं ना, तो बोले छोरा कट्ठे रहो, बोले मामा के घर आओ, तो काम के करो, बोले आ से लड़ाई, आ से लड़ाई, आ से लड़ाई, अब रिश्ता फेल।
तो भगवान ने कहा पहले अपना घर बसाऊंगा। अब भगवान का रिश्ता आया दाऊ दयाल का। अनार्ताधिपति राजन, ओ अनार्त देश के महाराज रैवतो रेवती सुता, महाराज रैवत की पुत्री जो अनार्ताधिपति हैं, ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा इस समय भगवान शंकरसन यदुकुल में अवतरित हुए हैं, आप जाओ और अपनी कन्या का विवाह कर दो। ब्रह्मा जी के कहने से महाराज रैवत ने अपनी पुत्री भगवती रेवती का विवाह दाऊ भैया के साथ कर दिया। बोलिए रेवती रमन भगवान की जय। अब भगवान का नंबर आया। आप लोग कथा सुनते हो कि भगवान ने माता रुक्मणी का हरण किया, बात तो यही है, पर जरा इस कथा को ध्यान से सुनिए। राजा शीत भीष्म को नामो विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना, रुक्म गजो रुक्म रथो रुक्म बाहुरनंतरः, रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मण्येषां सुशासति। ये विदर्भ में है। ठाकुर जी की कृपा से कई बार कथा हुई और उस जगह को भी देख के आए हैं। तो महाराज विदर्भाधिपति भीष्मक नाम है, इनके 5 पुत्र हैं। रुक्म ग्रज, रुक्म बाहु, रुक्म माली, रुक्म अनंतर, ऐसे अनेक नाम हैं। रुक्म केश और रुक्म माली। एक छोटी कन्या है, इसका नाम रुक्मणी है। अब देखिए, कई बार आप समाज का दर्शन करते होंगे जहां थोड़े से संस्कार कम हो गए हैं, खत्म तो नहीं कह सकते पर कम हो गए। तो जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो जो घर में ज्यादा कमाते हैं, जो घर में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, फिर उन्हीं की चलती है। फिर माता पिता तो स्टाम्प बन जाते हैं कि ये छोरा ने कहा अब आम को इमली कहा तो स्टाम्प लगाओ, नहीं घर से बाहर जाओ। तो महाराज भीष्मक राजा तो हैं, पर इनका जो ज्येष्ठ पुत्र है जिसको लाड़ से रुक्मी रुक्मी लोग कहते हैं, नाम है रुक्मग्रज, तो ये पिता से विपरीत कार्य करने वाला है। इसका प्रिय मित्र शिशुपाल है। अब इनकी छोटी बहन विवाह के योग्य हो गई हैं। महाराज भीष्मक नित्य प्रति संतों से, ब्राह्मणों से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते थे, बड़े बड़े राजाओं के ऐश्वर्य की चर्चा सुनते थे। तो महाराज भीष्मक की इच्छा थी कि मेरी पुत्री का विवाह मैं श्री कृष्ण से करूं। ध्यान से सुनना। माता रुक्मणी नित्य, अभी आप जब माता रुक्मणी का पत्र जाएगा तब आप माता रुक्मणी की स्तुति सुनोगे। माता रुक्मणी नित्य प्रति भगवान की कथा सुनती हैं तो मन से ही भगवान श्री कृष्ण का वर्ण कर चुकी है। पर यह रुक्मी का मन है कि कृष्ण के साथ विवाह न हो, किसके साथ हो? शिशुपाल के साथ। अब माता पिता की इच्छा नहीं है, पुत्री की इच्छा नहीं है, पर अब इसकी तो चलती है। इसने पत्र लिखा कि मित्र बारात लेकर के आ जाओ। बारात, अब जब देखिए कि अपने काठमांडू में हैं और यहां कथा होनी थी, तो कथा तो 29 को थी और हम लोग 26 को ही आ गए। क्यों भाई? भाई इतनी दूर से आना है, कल कोई प्लेन में गड़बड़ी आ जाए, मौसम में गड़बड़ी आ जाए, तो एक दिन तो अपने हाथ में रहना चाहिए। तो अब यह शिशुपाल 5 दिन पहले ही बारात लेके पहुंच गया। अब इस बारात में भगवान श्री कृष्ण से जितने द्वेष करने वाले राजा थे, दुर्योधन है, इसका भाई दुशासन है, कर्ण है, शकुनी, जितने अब इनकी व्यासपीठ से क्या न, सब के सब आ गए। नाचती गाती बारात आई। अब तो माता रुक्मणी ने विचार किया कि ओह बारात आ गई है, भैया मेरा पानी ग्रहण इस दुष्ट के साथ करेंगे। पिता की चलती नहीं, मां की चलती नहीं, अब करूं तो करूं क्या? माता रुक्मणी विचार में पड़ गई
और विचार करते करते एक बात ध्यान में आई कि एक सुदेव नाम के बूढ़े ब्राह्मण ठाकुरवाड़ी में पूजा करने के लिए आते थे। तो एकाएक ध्यान आया कि अरे ये तो अच्छा काम है, इन्हीं ब्राह्मण को हाथ पत्र भेजूं। अब माता रुक्मणी देखो प्रेम में इतनी पागल हो गई कि कहां द्वारिका है और कहां ये विदर्भ है, अमरावती के पास, नागपुर के पास। ये बूढ़ा ब्राह्मण कैसे द्वारिका पहुंचेगा, पर प्रेम में भूल गई। और भगवान को जो पत्र लिखा है जरा ध्यान करिए। श्रुत्वा गुणाम भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम। भगवान, मैंने आपकी कथा सुनी और आप त्रिभुवन सुंदर हो, और जब से मैंने आपकी कथा सुनी तो मेरे सारे ताप नष्ट हो गए हैं। तो भगवान, ये जो बारात लेकर के शिशुपाल आया है ये भेड़ियों की बारात है। और जैसे भेड़ियों की सभा में सिंह आता है और अपने भाग को लेके चला जाता है, ऐसे ही नाथ आप आओ और मुझे लेके। ये माता रुक्मणी का पत्र है। बोले अगर आप नहीं आओगे तो जन्म जन्म लगी रगर हमारी। माता पार्वती, अब बरों शंभु न तरहूं कुमारी। कितने जन्म तक मुझे इंतजार करना पड़े, पर नाथ विवाह तो आपसे ही करूंगी। अब देखिए ये पत्र लिखा, तो पत्र में तो होता है कि पाने वाले का नाम और भेजने वाले का नाम एक तरफ रहता है न। यहाँ पाने वाले का नाम लिखा न भेजने वाले का नाम लिखा। ब्राह्मण को पकड़ा दिया। माता रुक्मणी विचार में पड़ गई। प्रभु तेरे नाम है हजार, कौन नाम भेजूं कंकोतरी। प्रभु तेरे नाम है हजार, कौन नाम भेजूं कंकोतरी। प्रभु तेरे नाम है हजार, कौन नाम भेजूं कंकोतरी। प्रभु तेरे नाम है हजार, कौन नाम भेजूं कंकोतरी। गोकुल का ग्वाला मथुरा का मोहन। गोकुल ग्वाला मथुरा का मोहन। गोकुल का ग्वाला मथुरा का मोहन। गोकुल ग्वाला मथुरा का मोहन। द्वारिका के रण छोरे राय, कौन नाम भेजूं कंकोतरी। द्वारिका के रण छोरे राय, कौन नाम भेजूं कंकोतरी। प्रभु तेरे नाम है हजार, कौन नाम भेजूं कंकोतरी। प्रभु तेरे नाम है हजार, कौन नाम भेजूं कंकोतरी। आप तो माता रुक्मणी ने ये पत्र लिखा और सुदेव नाम के ब्राह्मण को पकड़ाया। ब्राह्मण तो बेचारे लाठी लेके आगे बढ़ रहे थे, यहाँ योग माया ने द्वारिका पहुंचा दिया। भगवान का रथ पहले से ही तैयार है। दारुक को आदेश किया मेरे रथ को सीधे कुंडनपुर ले चलो। यहां माता रुक्मणी ने अपने जीवन की एक साधना लिखी थी, प्रभु और मैं कुछ नहीं करती। आज भी वो मंदिर है मां पार्वती का। कभी ठाकुर जी की कृपा हो तो आप जरूर जाइए। इस्कॉन वालों ने वो जिस कदम्ब की डाली पे भगवान वहां रुके थे, माता रुक्मणी का इंतजार किया था, वहीं इस्कॉन वालों ने बहुत बड़ा मंदिर निर्माण शुरू किया है अभी।
तो भगवत कृपा हुई। माता रुक्मणी कहती कि मेरे जीवन की और कोई साधना नहीं, बस माता पार्वती की पूजा इतने वजह। जैसे जैसे गिरजा पूजन जननी पठाई। देखो द्वितीय स्कंद में कहा है कि अगर माताओं को दाम्पत्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करना है तो वो केवल माता पार्वती की उपासना करें। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भगवान मैं माता पार्वती की पूजा इतने बजे जाती हूं, बस यही साधना है। अब आपके मन में जैसा हो वैसा करो। यहां सखियों के साथ जगत जननी माता रुक्मणी मां पार्वती के मंदिर में जाती हैं और यहां ठाकुर जी ने ऐसे दारुक को कहा कि बिल्कुल ऐसे दौड़ाओ रथ की भूल जाओ जैसे गरुड़ के समान वेग से रथ दौड़ाओ। ऐसा ही दौड़ाया है। अब माता पार्वती का पूजन कर रही हैं रुक्मणी महारानी। अरे आवा चली सखिया हो आवा चली सखिया शिव गौरा जी के मंदिर, शिव गौरा जी के मंदिर। माँ गौरा जी से मांगो वरदान, रानी के सोहागे वारे आवा दे वरदान। अरे आवा चली सखिया हो आवा चली सखिया माँ गौरा जी के मंदिर, माँ गौरा जी के मंदिर। माँ गौरा जी से मांगो वरदान, रानी के भगवा माँ गौरा जी से मांगे वरदान। पहिला वरदान मांगव माथे का सिंदूरा। अरे माथे का सिंदूरा मारो सिंदूरा मेरे होई जा, रानी के सुहागे बा मारो सिंदूरा मेरे होई जा। अरे आवा चली सखिया, अरे आवा चली सखिया माँ गौरा जी के मंदिर, माँ गौरा जी के मंदिर। माँ गौरा जी से मांगो वरदान, रानी के सुहागे वा माँ गौरा जी से मांगो वरदान। अरे दूसरा वरदान मांगव हाथ की चूड़िया। अरे हाथ की चूड़िया मारो चूड़िया मरे होई जा, रानी के सुहागवा मार चूड़िया मरे होई जा, रानी के सुहागवा। अरे आवा चली सखिया हो आवा चली सखिया माँ गौरा जी के मंदिर, माँ गौरा जी
गिरजा पूजन जननी पठाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन षडानन माता, भक्ति जनन दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर सभी के। मोर मनोरथ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय जगत जननी माता रुक्मणी एकाग्रता के साथ मां पार्वती की पूजा कर रही हैं। मूर्ति से साक्षात भगवती मां पार्वती प्रकट हुई। हरि रुक्मणी, जिसके लिए तू इतने वर्षों से मेरी पूजा करती चली आ रही है, देख अब भगवान रथ से उतर करके इसी मंदिर में प्रवेश किया है। अब भगवान को न कभी माता रुक्मणी ने देखा था और न भगवान ने कभी, पर सुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनवताम ते, केवल भगवान की कथा माता रुक्मणी सुनती थी। देखिए कथा का ये फल। और जैसे भगवान की उस सुंदरता का दर्शन किया, बस यही है, मां रुक्मणी का चेहरा नीचे झुक गया, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है। ठाकुर ने कहा, अरे रुक्मणी देखो, मैं आपको ऐसे ले चलूं तो लोग कहेंगे कि कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया है। मैं पांचजन्य नाम का शंख बजाता हूं। और भगवान ने बड़े जोर से शंख बजाया, और ये शंख की आवाज जहां जरासंध दुर्योधन आदि ठहरे हुए थे, वहीं पे महाराज भीष्मक का पुत्र रुक्मी आदि थे। जब ये शंख की आवाज जरासंध के कान में गई तो कहने लगा, अरे युवराज, लगता है वो ग्वालिया यहां आ गया। रुक्मी ने कहा, महाराज कैसी बातें कर रहे हो, ये न ब्रज है, न मथुरा है, न द्वारिका है, ये महाराज भीष्मक की नगरी कुंडनपुर है, वो यहां कैसे आएगा। तब तक जो माता रुक्मणी के सिपाही थे वो घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते आए। हमारा युवराज युवराज सुनिए तो क्या हुआ। बोले, एक ऐसा सुंदर दिव्य किशोर बालक जिसको हमने आज तक कभी कुंडनपुर में नहीं देखा था, और वो रथ लेकर के आया है और अपनी बिटिया को रथ पे बैठाया है, और बिटिया भी रथ पे स्वयं बैठी है। रथ इधर गया है। रुक्मी ने प्रतिज्ञा किया कि पूरी पृथ्वी को यदुवंश से रहित कर दूंगा, कुंडनपुर में प्रवेश न करूंगा अगर ऐसा न किया। प्रतिज्ञा सबके सामने की। सेना को लेके भगवान का पीछा किया है। यहां से दाऊ भैया अपनी सेना लेकर के नारायणी सेना को लिया है। बीच में घनघोर युद्ध हुआ है। भगवान ने रुक्मी के सेना को तहस नाश कर दिया, खत्म कर दिया। अब की बार भगवान रुक्मी को मारना ही चाहते थे कि माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, नाथ ये मेरा भाई है और अभी तो इसकी जरूरत है। भाई नाथ ये क्या आप कर रहे हो, मंगल में अमंगल कैसा। भगवान ने इसका मुंडन करवा दिया और अपने शर्म के कारण रुक्मी दूसरी बार कुंडनपुर में प्रवेश नहीं किया। एक अलग से नगर बसा लिया जिसका नाम भोजकट हुआ। अब जो दुर्योधन और शिशुपाल की बारात आई थी वो सब कई दिन हो गए तो अपने आप सब लौट गए।
यहाँ महाराज भीष्मक आए, भगवान की स्तुति की, भगवान को मना करके ले गए। अब जो भगवान की नारायणी सेना थी ये बराती बन गई। महाराज भीष्मक ने माता रुक्मणी का कन्या दान किया, ये कथा है। अब धूमधाम से बारात का स्वागत हुआ। अब आप लोगों का क्या होता है? सजन गोट का समय आ गया, तो अब भगवान को गालियां देने लग गए। आए मदन मोहन गोपाल, हमारो मन भावना जी। आए मदन मोहन गोपाल, हमारो घर पावना जी। आए मदन गोपाल, हमारो घर पावना जी। ए जी भज राधा कृष्ण मुरारी, भूल मत जावना जी। भज मन राधा कृष्ण मुरारी, भूल मत जावना जी। ए जी भाई रुक्मणी के भरतार, हमारे मन भावना जी। ए जी भाई रुक्मणी के भरतार, हमारे मन भावना जी। श्याम थारी बुआ है कुंती नारी, श्याम थारी बुआ है कुंती नारी, श्याम थारी बुआ है कुंती नारी। श्याम थारी श्याम थारी बुआ है कुंती नारी। श्याम थारी बुआ है कुंती नारी। जिनने जायो करण कुमारी, जिनने जायो कर्ण कुमारी, जिनने जायो करण कुमारी। जिनमें जायो कर्ण कुमारी। आकी सूरज के संग यारी, आकी सूरज के संग यारी, आकी सूरज के संग यारी। आकी सूरज के संग यारी। रंग मचावना जी, रंग मचावना जी। आए मदन मोहन गोपाल, कुंडनपुर पावना जी। आए मदन गोपाल, कुंडनपुर पावना जी। भज मन राधा कृष्ण मुरारी, भूल मत जावना जी। भज मन राधा कृष्ण मुरारी, भूल मत जावना जी। श्याम थारी सगी सुभद्रा बहना, श्याम थारी सगी सुभद्रा बहना, श्याम थारी सगी सुभद्रा बहना। श्याम थारी सुभद्रा बहना। जाकी अर्जुन से लगी नैना, जाकी अर्जुन से लगी नैना। जाकी अर्जुन से लगी नैना। जाकी अर्जुन से लगी नैना। अजियन करी न कुल की कान, अर्जुन संग भागना जी। अजियन करी न कुल की कान, अर्जुन संग भागना जी। श्याम थारा गोरा पिता अरु माता। श्याम थारा गोरा पिता, श्याम थारा गोरा पिता अरु माता। श्याम थारा श्याम
थारा गोरा बलदाऊ भ्राता, श्याम थारा गोरा श्याम थारा गोरा पिता अरु माता, श्याम थारा गोरा श्याम थारा गोरा बलदाऊ भ्राता, श्याम थारा आज थारी माए करी कोई और, श्याम सुत जावना जी। भज मन राधा कृष्ण मुरारी, भूल मत जावना जी। भज मन राधा कृष्ण मुरारी, भूल मत इनकार इनको गावे, जो कोई इनकार इनको गावे, वो तो भव सागर तर जावे, वो तो भव सागर तर जावे। जो कोई इनकार इनको गावे, जो कोई इनकार इनको गावे, वो तो भव सागर तर जावे, वो तो भव सागर तर जावे। फिर नहीं आवना जी, फिर नहीं आवना जी। आए मदन मोहन गोपाल, हमारो घर पावना जी। आए मदन गोपाल, हमारे घर पावना जी। भज मन राधा कृष्ण मुरारी, भूल मत जावना जी। भज मन राधा कृष्ण मुरारी, भूल मत जावना। बोलिए रुक्मणी रमन भगवान की जय। अब महाराज सजन गोठ हुआ, धूमधाम के साथ भगवती का विवाह संपन्न हुआ। अब पूरा कुंदनपुर माता रुक्मणी के विदाई के लिए उमड़ पड़ा है। तो आज वाणी यहीं विराम लेगी।